पता नहीं क्यों, लेकिन अर्चू की एक भी चीज सही ढंग से नहीं होती है और इसीलिए मुझे उसकी चिंता होती है। देखना, इतनी मिन्नतों के बाद वो जयवंत के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई। मुझे लगा अब सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन वो फैक्ट्री में अचानक 2 वर्कर्स की मौत हो गई और मानो कि इस तरह गिरफ्तारी और फिर ये सब। आई, एक बात कहूं? बोल। आई, तुझे नहीं लगता कि अर्चुता इन सब मामले से जितना ही दूर रहेगी ना, उसके लिए उतना ही अच्छा है? जितनी वो इन सब चीजों में इन्वॉल्व होगी ना, उतनी उसकी और मानो जीजू के बीच की नजदीकियां बढ़ेंगी और फिर उसके और जयवंत के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम शुरू होंगी। ये बात मैं समझ रही हूँ, लेकिन उसे कौन समझाएगा? वैशु, मैं तो उसे कुछ नहीं कह पाऊंगी। ठीक है आई, तो अब ये काम मैं ही करती हूँ। मैं उसे बोलती हूँ, किसी ना किसी को तो उसे समझाना ही होगा ना कि वो जो कर रही है वो गलत कर रही है। तू बराबर बोल रही थी अर्चना के बारे में। वो हमारे घर के लिए, मानव के लिए एक नस्तर है। जब तक वो यहाँ नहीं थी सब कुछ ठीक था। जैसे वो यहाँ आ गई है ना, मानव के जिंदगी में परेशानियां है। सविता, क्या बोल रही है तू? जो हुआ उसमें अर्चना का कोई दोष नहीं है। दोष उसी का है। भले ही लड़की अच्छी होगी, लेकिन जब से मानव के जिंदगी में आई, देखा ना आपने कितनी परेशानियां उसकी बढ़ती गई है। 2-3 बार नौकरी जाने वाली थी, हा? वो प्रकाश के साथ हाथापाई हो गई, हॉस्पिटल में पड़ा था। मैं सब देखती रही, लेकिन उसको अनदेखा किया। लेकिन इस बार जो हुआ ना, उसको देखकर मेरी राय उसके बारे में बदल चुकी है। सविता, तू वही गलती फिर से दोहरा रही है। अर्चना को बुरा बोलने से वो बुरी नहीं बन जाती। हाँ, उल्टा तेरा ही नुकसान होगा। नुकसान होने को बचा क्या है, बताओ ना। और मैं हवा से बातें नहीं कर रही हूँ, सब देखकर सोचकर ही बोल रही हूँ मैं। और मेरी राय बदल गई है। क्या खाक राय बदली है तूने? राय बदली है। चिल्ला के बात मत करो मेरे साथ, पहले बता देती हूँ मैं। आपको अर्चना के प्यार ममता ने अंधा बना दिया है। बेटे का दुख, उसकी बर्बादी समझ नहीं सकते हैं, लेकिन मैं समझ गई हूँ, उसकी माँ हूँ मैं। देखो, मैंने अभी पक्का सोच लिया है, वो लड़की को मैं मेरे बेटे के बाजू में भटकने नहीं दूंगी, समझे ना? क्यों आती हो अर्चना? तुम जानती हो ना कि जयवंत और उसके परिवार को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो तुम्हारा इस तरह मुझसे मिलना, फिर क्यों आती हो? मेरी जिंदगी में जो होना था वो हो गया। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में कुछ बुरा हो। मानव, मेरे साथ जो बुरा होना था वो हो चुका। अब आगे कुछ और बुरा होने वाला है, इसके डर से मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकती। लेकिन ऐसा ये केस अब हमारे हाथ में नहीं है। तुम चाह के भी कुछ नहीं कर सकती हो, फिर क्यों अपने आप को तकलीफ दे रही हो? मानव, आप इस हालत में भी मेरी तकलीफ के बारे में सोच सकते हैं, तो फिर मैं आपकी तकलीफ के बारे में नहीं सोचूंगी क्या? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोचती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि हमारी आत्माएं आज भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और हमेशा रहेंगी। सब जानता हूँ अर्चना, लेकिन ये समाज नहीं समझता ये सब बात। मैं सब महसूस भी करता, लेकिन ये समाज महसूस नहीं कर सकता। और बदकिस्मती ये है कि हमें समाज में रहना है, इसलिए ये जो कहेंगे
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं धर्मेश जी के बारे में कुछ नहीं कह सकती मानो, लेकिन सतीश जी के बारे में मैं दावा कर सकती हूँ कि वो आखिरी दम तक आपके लिए लड़ेंगे और आपको यहाँ से जल्दी बाहर निकाल लेंगे। जयवंत वो सतीश, मैं डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए तैयार हूं। सर ये रहा डिक्लेरेशन। धर्मेश, मैं साइन तो कर रहा हूं, लेकिन एक बात का ख्याल हमें रखना है। मानो कि घर वाले इस समय बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। मानो कि गैर मौजूदगी में जो भी घर की जिम्मेदारी है वो हम पूरी करेंगे। सतीश, मैं तुमसे वादा करता हूँ मानव के घर वालों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। तुम ये साइन कर दो। अरे अर्चना, तुम यहाँ? सतीश जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है मानव के बारे में। मानव के बारे में? हाँ सतीश जी, सतीश जी एक आप ही हैं जो मानव को जेल से बाहर निकाल सकते हैं। और मैंने मानव से भी यही कहा है कि भले से सारी दुनिया उनका साथ छोड़ दे, लेकिन मैं और आप हमेशा उनका साथ देंगे और उन्हें जेल से बाहर निकालेंगे। सतीश जी, आप तो जानते हैं ना कि मानव कितने ईमानदार हैं। वो अपने काम के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी वो जेल में। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, बस इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज मेरी मदद कीजिए मानव को छुड़ाने में, प्लीज। एक मिनट अर्चना, ये कंपनी की तरफ से कंपनसेशन है मानव की फैमिली के लिए। मानव को जेल से बाहर निकालने की कोशिश तो हम करेंगे, लेकिन जब तक वो निर्दोष साबित नहीं होता है, जेल से बाहर नहीं आता है, तब तक हम उसके घर की सारी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। तो प्लीज़, क्या तुम ये चेक उसके घर तक पहुंचा सकती हो? जरूर सतीश, मैं चेक देकर आती हूँ। थैंक यू सतीश।